Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सीधा मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से रहा। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में ये पहली बार हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 बड़े कारण जिसके चलते ट्रंप ने बम्पर जीत हासिल की। अभी तक के सर्वेक्षणों और लोगों की राय से जो सामने आया है उसमें पहला बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था को लोगों ने एक अहम मुद्दा बताया। कई लोगों को साफ लगता है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। गौरतलब है कि साल 2020 में ट्रंप के जाने के बाद और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से देश को कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा। वैसे इस महामारी ने दुनिया को पूरी तरह से प्रभावित किया था और इस दौरान अमेरिका में भी उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था के बावजूद 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान भी लोगों का बाइडेन पर गुस्सा फूटा था। साथ ही इस दौरान जिस प्रकार अर्थव्यवस्था गिरी थी उसे उठने में समय लगा। ये अलग बात है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और आज भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने अपने भाषणों में इकोनॉमी का मुद्दा जमकर उठाया और बताया कि कैसे उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया में किस प्रकार मजबूत स्थिति में थी। दूसरा बड़ा कारण महंगाई। अमेरिका में ट्रंप के शासन के बाद सत्ता में आए जो बाइडेन को जिस समस्या ने सबसे ज्यादा परेशान किया और हैरान किया वो रही महंगाई। खाद्य उत्पादों के दाम में वृद्धि से लोग परेशान हुए। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर में फरवरी 2021 से महंगाई इस साल कम रही, लेकिन बाइडेन के कार्यकाल के दौरान आंकड़ा ऊपर ही बना रहा था। खास बात यह है कि खाद्य महंगाई को छोड़कर बाकी मामलों में इकोनॉमी में कोई खास समस्या नहीं रही। अमेरिका में साल 1970 के बाद से वर्तमान में सबसे ज्यादा महंगाई है। ये वो मुद्दा है जो हर अमेरिकी पर असर डालता है और इस बार रिपब्लिकन उम्मीदवार ने लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उछाला। उन्होंने कई मंचों से कहा कि बीते 4 साल और उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल की तुलना करनी जाए कि कौन सा बेहतर काल था। तीसरा, बाइडेन की उम्र और नीतियां। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले खुद ही रेस में आए थे। पार्टी की तरफ से उन्हीं के नाम के साथ चुनाव में जाना तय हुआ, लेकिन करीब आधे चुनावी प्रचार के दौरान पार्टी को ये समझ में आ गया कि जो बाइडेन की उम्र उनके कामों पर असर डाल रही है। वे पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में आक्रामक दिख रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने काफी फीके दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें पार्टी के भीतर विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्टी में लगातार विरोध और पार्टी के लिए फंड की कमी बने रहने के बाद उन्हें अंततः पीछे हटना पड़ा। चौथा, कमला हैरिस का देर से मैदान में आना। जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद कमला हैरिस को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जो बाइडेन ने ही उनके नाम को आगे बढ़ाया था। कमला हैरिस ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और उनके आने के बाद से चुनावी सर्वेक्षणों में उनका असर भी काफी दिखने लगा था। जो सर्वेक्षण पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुके हुए थे वे बदलने लगे और मुकाबला काफी कड़ा हुआ। सभी पोल्स में दोनों ही नेताओं में कड़े मुकाबले की बात होने लगी। इतना ही नहीं, कमला हैरिस को जीत भी दिलाते हुए कई सर्वेक्षणों के परिणाम भी सामने आए। लेकिन जुलाई में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद कमला हैरिस के लिए ये बहुत ही बड़ा काम था कि सभी राज्यों में जाकर लोगों को ये बताया और समझाया जा सके कि कैसे एक बेहतर राष्ट्रपति स्थापित होंगी। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1-2 रैलियों में उन्हें ये तक कहना पड़ गया कि अभी कई लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं होगा। पांचवा कारण, अवैध इमिग्रेशन और विदेश नीति। अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा इस चुनाव में लोगों के बीच भावनात्मक मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से उठाया। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर ढिलाई बरतने और लोगों की मदद के नाम पर देश का पैसा बाहरी देशों पर लुटाने का आरोप लगाया। विदेशों से लगातार आ रहे लोगों और इससे बदल रही डेमोग्राफी का मुद्दा कई राज्यों में लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया था। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवार डेमोक्रेट्स की वर्तमान सरकार यानी जो बाइडेन की सरकार पर विदेश नीति में सही पॉलिसी नहीं अपनाने का भी आरोप लगाया। कमला हैरिस इस सरकार में उपराष्ट्रपति थी। ऐसे में जब भी ट्रंप ने रैली में सवाल उठाया तो कमला हैरिस इसमें फंसती नजर आई।